उनका जलवा अब समाप्त हो चुका है। अब तो इनका जो है जालसाजी का सरकार है, जालसाजी का है और धोखाधड़ी का सरकार है। इधर 2015 के बाद कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। 2015 के पहले जो काम हुआ, अभी जो बिहार का जो मूल समस्या है वह है शिक्षा, जो सरकारी विद्यालय में चौपट हो गया। ये जो लॉ इन ऑर्डर के वादा करके आए थे तो वह भी अब जो है उसका भी अब समाप्ति हो गया। माने हर दिन बड़े बड़े लोगों की अब हत्या हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूं अप्सरा शिखा सिंह। चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेज जारी किए, जिसमें से कि वोटर आईडी वेरिफिकेशन के लिए 11 डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए, कोई भी एक। तो आइए बिहार की जनता के पास हम उन्हीं से कुछ खास बातचीत करते हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या फिर इस बार क्या उनको वोट को लेकर क्या सोच रहे हैं। आइए, क्या भैया बिहार में नीतीश कुमार नहीं चाहिए? देखिए, अब उनका बहुत हो चुका, उनका जलवा अब समाप्त हो चुका है। वो जबरदस्ती और मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी मतलब कि काम कर सकते हैं, कोई भी कुनीति पर चल सकते हैं। उनका एक जमाना था जब 117 विधायक चुन के आया करते थे, उसके बाद अभी महज 42-43 पर सिमट के रह गए हैं, तब भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से इतना लगाव हो गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों को भी भूल गए। लगाव हो गया कुर्सी से इतना इनको लगाव हो गया। काम नहीं किया क्या बिहार में? काम किए थे, जब किए थे। इधर 2015 के बाद कोई काम नहीं। 2015 के पहले जो काम हुआ, इतना पुल बन रहा है, कहाँ जा रहा है, कब काम हो रहा है? 2005 तक हुआ था क्या? पुल बन रहा है तो पुल जितना बन रहा है उतना गिरते भी जा रहा है, ये भी आप सुन रहे हैं। अभी जो बिहार का जो मूल समस्या है वह है शिक्षा, जो सरकारी विद्यालय में चौपट हो गया। ये जो लॉ इन ऑर्डर के वादा करके आए थे तो वह भी अब जो है उसका भी अब समाप्ति हो गया। माने हर दिन बड़े बड़े लोगों की अब हत्या हो रही है। गोपाल खेमका की हत्या हो रही है, रामाकांत यादव की हत्या हो रही है। ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का शासन जो सुशासन बाबू का सरकार नहीं रहा। नहीं, अब तो इनका जो है जालसाजी का सरकार है, जालसाजी का है और धोखाधड़ी का सरकार है। धोखाधड़ी का सरकार है। कभी उसको धोखा देते हैं तो इधर आएंगे, इधर से धोखा दे के उधर तो कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ तो विकास होता है, आरजेडी के साथ तो विकास पे नहीं होता है काम। अगर इनका जो था ना 2-3 एजेंडा पर ये मुख्यमंत्री बने थे। पहला इनका जब राजनीति शुरुआत हुआ तो इन्होंने कहा था कि हम फतुहा मोकामा टाल योजना को लागू करेंगे। उसके अंतर्गत यह योजना था कि यह बहुत ही उपजाऊ भूमि है, फतुहा से लेकर मोकामा तक, जिस एरिया से उस सांसद भी लगातार 4 से 5 बार बनते आए, लेकिन उस योजना को वो लागू नहीं करवा पाए। मुख्यमंत्री रहते हुए, कृषि मंत्री रहते हुए, रेल मंत्री रहते हुए, यहाँ तक कि 17-18 सांसद भी उनका था। दावा करे कि 2015 के बाद नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किया है। 2015 के बाद इनका सुस्त रवैया हो गया। अमेरिका के एक महान दार्शनिक ने कहा था कि कोई भी सरकार का योजना जो है, जो उनके पास जो मैनिफेस्टो रहता है वो 10 साल के बाद उनका समाप्त हो जाता है। इसलिए 10 साल के बाद कोई दोबारा नहीं बनेगा राष्ट्रपति। ये अमेरिका में ऐसा कानून। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव एक होनहार नेता है। उनको बिहार के प्रति कुछ करने की दिली तमन्ना है, वो मौका के तलाश में है। एक मौका देकर लोगों को देखना चाहिए कि आखिर ये युवा क्या करता है। एक मौका इनको मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव मिलना चाहिए। और ये तो पिछले बार सरकार बनाने के करीब थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे सीट था जो सरकार और ये पदाधिकारी यहाँ तक के डीएम एसपी मिलके बेईमानी किए, जिसमें साक्ष्य के रूप में हम एगो हिलसा विधानसभा क्षेत्र। इसके चुनाव आयोग के फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव आयोग का ये फैसला नहीं है।
ये मोदी सरकार और नीतीश सरकार की फैसला है। मौजूदा सरकार से मिली हुई है क्या चुनाव एकदम वो उनके आदेश पर, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज सरकार जब फिक्स करने लगा तो फिर एक लोगों को न्यायालय से उम्मीद रहता था कि हमारा अंतिम दरवाजा न्यायालय है, कुछ होगा तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन न्यायालय में भी सरकार अपना आदमी बैठा दिया, वहाँ भी सरकार के पक्ष में फैसला जाएगा। ये जो है चुनाव आयोग का फैसला, ये जन विरोधी फैसला है। इस फैसले के आक्रोश में आपने देखा कि किस तरह जो है 9 तारीख के पटना के सड़कों पर लोग उतरा और हर प्रखंड कार्यालय और थाना का लोग घेराव किया है और पुलिस भी निरंकुश होती जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा, उसमें से एक वीडियो भी निकल कर सामने है दरभंगा का, आप देखे होंगे कि वहाँ पे एम्बुलेंस, एक रिपोर्टर को बोला कि 90 वाला दस्तक आ जाए तो आप ये नहीं करेंगे, एम्बुलेंस को जान नहीं दिया जा रहा था, बहुत रोक दिया गया। देखिए, मान लीजिए कि अब जहाँ हजारों या 2000 या लाखों आदमी है तो उसमें 1-2 आदमी ऐसा भी है जो असामाजिक तत्व है। ऐसे व्यक्तियों को मैं बहिष्कार करता हूँ। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम बिहार की जनता के पास से आपने सुना साफ तौर की क्या कुछ कहना था उनका। एक तरफ कहना था कि बदलाव भी जरूरी है और दूसरी तरफ जो कह रहे हैं कि बदलाव नहीं, जो मौजूदा सरकार है वही सही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।